हाई ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी है। इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कॉजेस, इसके सिम्टम्स, प्रिवेंशन और डाइट। मतलब ये होता कैसे है, इसके होने से आपको क्या क्या महसूस होता है और इसको किस तरीके से हम काबू में लाए और हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्सव। वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इज अ कॉमन डिजीज। High blood pressure occurs when your blood pressure increases to unhealthy levels when blood flows through your blood vessels or arteries specifically at higher than the normal pressure. तो हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपका जो प्रेशर होता है अपने आर्टरीज में, नर्व्स में, जो नॉर्मल मात्रा से कहीं अधिक ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी आपको ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आने लगते हैं। इट इज अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज टू हाई। यूजुअली हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर अबव 140/90 and is considered severe if the pressure is above 180/120. सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 140/90 होना चाहिए, और अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 और 120 के अधिक चला जाए तो तब यू आर कंसिडर्ड एज अ पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर लोग सीरियसली नहीं लेते। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में, या मैं बोलूँ हाई ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई सिम्टम्स होता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं, और वो सिम्टम्स क्या है मैं बताता हूँ। नंबर 1, माइल्ड हेडेक, सर में दर्द रहना। नंबर 2, डिजीनेस और हेड स्पिनिंग, चक्कर आना। नंबर 3, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना। नंबर 4, ब्रेथलेसनेस और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने में दिक्कत। नंबर 5, नोज ब्लीड्स, मतलब नाक से खून निकलना। नंबर 6, फेशियल फ्लशिंग और नर्वसनेस, आपका मुंह बहुत ही फूल जाता है, गर्म हो जाता है और नर्वस फील करते हो आप। नंबर 7, फीलिंग अनवेल और फैटीग, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कमज़ोरी है, बीमारी जैसी फील होगी और थकान सी महसूस होगी। तो ये है 7 सिम्टम्स तो जनरली लोगों में पाया जाता है जब उनको हाई ब्लड प्रेशर होता है। व्हाट विल हैपन इफ ब्लड प्रेशर इज टू हाई? क्या होगा अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है? इफ योर ब्लड प्रेशर इज टू हाई, it puts extra strain on your blood vessels, heart and other organs such as the brain, kidneys and eyes. आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाएगा तो आपके ब्रेन, किडनी और आईज में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। Persistent high blood pressure over time, if untreated, can increase your risk of a number of serious diseases and potentially life-threatening health conditions such as heart disease, heart attacks and stroke. मतलब अगर लंबे टाइम तक अगर आप अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करवाएंगे या उसके लिए कुछ आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही सीरियस बीमारी हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक या कोई हार्ट की बीमारी। कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? Its chief reason is mental tension and today's fast-paced lifestyle. The people whose minds are always overloaded and preoccupied with mental tension and worries are prone to have high blood pressure. वो लोग जिनके मन में हमेशा से टेंशन रहती है और इस फास्ट पेस्ड जिंदगी में
इस दौर में हमेशा ओवरलोडेड रहते हैं अपने काम से, जिनको फ्री टाइम नहीं मिलता और जिनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। हाई ब्लड प्रेशर होने के कुछ कारण हैं जो मैं अभी बताऊंगा। एक है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, दारू पीना, धूम्रपान करना, कंज्यूमिंग फैटी ऑयल फ्राइड फूड्स, तला भुना हमेशा ऑयली खाना खाना और अपने खाने में एक्सेस सॉल्ट डाल के खाना खाना। हाई ब्लड प्रेशर एक और कारण से होता है जो है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज एंड ओबेसिटी, मोटापा, और जो नर्व्स और आर्टरीज है जिसके थ्रू आपके ब्लड बहता है वो हार्ड हो जाना। हाई ब्लड प्रेशर होने से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपके हार्ट और आर्टरीज डैमेज हो सकती है, आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, आपकी याददाश्त हो सकती है और आपके विजन लॉस हो सकती है, आपके आंखें की दृष्टि कमज़ोर हो सकती है। अब आते हैं हम प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, इसके 7 तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, ईटिंग अ हेल्दियर डाइट विथ लेस सॉल्ट। एक अच्छा हेल्दी खाना खाइए कम सॉल्ट डाल के। सोडियम ऑकर्स नेचुरली इन मेनी फूड्स बट मोस्ट प्रोसेस्ड फूड कंटेन्स एडेड सोडियम। Look for food items with low or no sodium to reduce overall intake and help lower high blood pressure. A diet that restricts salt, sodium chloride and other forms of sodium is no more than 200 milligram per day. तो ये जो पैकेज्ड फूड होते हैं ना, जितने जैसे चिप्स हो गए और जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं, आपके जो फ्रोजन फूड्स होते हैं जिसमें प्री एडेड सॉल्ट होते हैं, उनसे दूर रहिए। नंबर 2, चेंज योर डाइट। अपने खाने के आहार को थोड़ा मॉडिफाई करिए और उसको चेंज करिए। इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स इन योर मील्स। डाइट्स हाई इन फैटी सोडियम रिच फूड्स आर डेट्रीमेंटल टू योर हाई ब्लड प्रेशर। चूज डाइट्स हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स खाइए और वेजिटेबल्स खाइए, mainly green vegetables. Also include lean meats, high fiber and whole grains. Make the least possible use of ghee and oil in meals. अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मीट जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, लेस फैट वाला, इसको इंक्लूड करिए। दाल खाइए, होल ग्रेन्स खाइए, राइस, वीट, सूजी, ये सब आप खाइए। दलिया, ओट्स। खाने में घी और ऑयल का मात्रा कम कर दीजिए। अगर आप 2 टेबलस्पून डालते हो तो उसको 1 टेबलस्पून कर दीजिए। नंबर 3 इज रेगुलर एक्सरसाइजिंग। दिन में एटलीस्ट 20 से 30 मिनट एरोबिक्स या नॉर्मल फ्री हैंड एक्सरसाइज करिए। Fight off lethargy and laziness. Aerobic activity for 20 to 30 minutes 5 days a week improves cardiovascular health. Number 4, control your weight. Watching your weight and maintaining a healthy weight for your body will reduce the amount of strain on your heart and help reduce your blood pressure. तो अपने वेट को बढ़ने मत दीजिए। रेगुलर अपना वजन चेक करिए। एक छोटा सा वेइंग स्केल खरीद के रखिए अपने घर पे और अपने हाइट के मुताबिक अपना वेट मेंटेन करने की कोशिश करिए। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे मैं 6 फीट का इंसान हूँ तो मेरा वेट होना चाहिए 75 से लेके 85 तक। Number 5, don't use tobacco, cigarettes, bidis or gutkha. Smoking cessation isn't just good for lowering BP, it offers many additional health benefits such as healthier lungs and a lower chance of developing heart disease. तो आप अगर ये बीड़ी, गुटखा, सिगरेट छोड़ देंगे
या नहीं पिएंगे या कम पिएंगे और धीरे धीरे छोड़ ही देना है, तो आपका लंग फेफड़े जिसको बोलते हैं वो भी हेल्दी रहेगा और आपको कोई भी हार्ट की बीमारी नहीं होगी और आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं हाई होगा, नॉर्मल रेंज में रहेगा। Number 6 is drinking excessive amounts of alcohol can raise your blood pressure, so watch your consumption if you drink. अगर आप ड्रिंक करते हो तो कम मात्रा में ड्रिंक करिए। Excessive drinking is harmful for your blood pressure or your health in any ways. Number 7, stay away from tension, depression and anger. टेंशन से दूर रहिए, गुस्सा होने से अपने आप को रोकिए। You can work to reduce stress levels through meditation, finding an enjoyable hobby, exercising or anything else that helps you relax. तो एक अच्छी हॉबी इनकलकेट करिए, जैसे एक्सरसाइज या गाना गाइए, मेडिटेशन करिए, कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करिए या सीखिए। इससे आपका टेंशन दूर होगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, अकेलेपन से दूर रहेंगे और आप एक हेल्दी इंसान रहेंगे, मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे आप। Pursuing an enjoyable activity or verbalizing frustration to reduce stress and improve mental health. तो इन सब एक्टिविटी से अपने आप को रिलैक्स होने का मौका दीजिए और अपने ब्लड प्रेशर से दूर रहिए। Be a healthy human being. That is the ultimate motive. और बीमारियों से दूर रहिए। कोई भी एलोपैथिक दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेल्दी हैबिट्स अपने अंदर रखेंगे और हेल्दी जीवन जिएंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम जो लोग इग्नोर करते हैं। तो इसी के लिए आप अपने ब्लड प्रेशर को, इफ़ यू आर अबव 30, above 40, above 50, any age, no matter what, अपने घर में एक होम ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है। आप अमेज़ॉन में जाएंगे या फ्लिपकार्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। आप उसको खरीदिए और अपने घर पे ही अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए रेगुलरली। एवरी वीक यू शुड चेक योर ब्लड प्रेशर वंस। दिस विल हेल्प यू टू नो वेदर यू आर within the range or you are exceeding the range. तो आपको क्या क्या करना चाहिए आपको मैंने बता दिया। प्रिवेंशन, कॉजेज, सिम्टम्स सब कुछ बता दिया है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।